So, hi all, this side Priyanka, and I welcome you all to the YouTube channel here. So, today we are in the part 4 of the same chapter again, that is life process, and आज हम nutrition finish कर देंगे. So, don't worry at all कि क्या क्या हो रहा है, कितना लंबा चलने वाला है. एटलीस्ट न्यूट्रिशन तो आज खत्म हो जाएगा क्योंकि हम मेजर मेजर पार्ट कर चुके हैं और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बचे हुए हैं, दैट इज द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, राइट. सो न्यूट्रिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन. सो पहले खाना खाना होगा ना, और खाना जब खाया है तो उसको पचाना भी होगा. सो दैट इज वाई इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. एंड जब हम ह्यूमन डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है, वी नो दैट द ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर. सो हमारी प्रोसेसेस जो हैं वो काफ़ी लंबी होने वाली है एंड इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं. सो हमें पता है हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, बाहर से भले ही एक सिंपल सी बॉडी दिख रही है पर इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है. वी नो दैट वी हैव बिलियंस ऑफ सेल्स जो कि कंबाइन होके ऑर्गन्स वगैरह बनाते हैं एंड हर एक ऑर्गन को अपना एक टास्क मिला हुआ है. सो उसी वे में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जिनको डाइजेशन का काम मिला हुआ है. सो लेट्स क्विकली सी दैट व्हाट ऑल पार्ट्स वी हैव इन ह्यूमन डाइजेशन. इफ यू टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज द माउथ, हमें पता है कि हम जब खाना खाते हैं सो ऑब्वियसली हम सब खाना क्या बाइट बना के मुंह में ही लेते हैं एंड देन मुंह में लेके क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली निगल तो नहीं रहे ना, उसको च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं. तो उन चबाने के लिए, उन्हें चबाने के लिए वी हैव गॉट द टीथ ताकि उनकी क्रशिंग हो सके. और साथ ही हमारे पास टंग होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स. अगर हमारे पास आज टंग नहीं होती तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ किस वे में टेस्ट करती है. देन माउथ के अंदर ही हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं और इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं डिटेल में व्हाट ऑल इट इज. देन क्या होता है कि माउथ के बाद ये वाला जो रीजन होता है ना अपना अंदर वाला, दैट इज द बक्कल कैविटी जिसका पार्ट है एक फैरिंग्स. फैरिंग्स से जब हम नीचे जाते हैं, ये वाला पोर्शन मान लीजिए कि फैरिंग्स है, फैरिंग्स से थोड़ा नीचे जाते हुए ना ये जो ट्यूब है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इफ यू कैन क्लियरली सी. सो क्या होता है कि इनमें से एक जो है ये विंड पाइप कहलाती है, मतलब यहाँ से विंड जाने वाला है, हवा जाने वाली है, तो ऑब्वियसली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी. और जो दूसरा पाइप है ये फूड पाइप कहलाता है. सो फूड पाइप मतलब यहीं से हमारा खाना जाने वाला है और इसी का दूसरा नाम होता है ईसोफेगस. ईसोफेगस के ना स्पेलिंग काफ़ी बुक्स में ओ से भी स्टार्ट होते हैं, दैट इज OESOPHAGUS एंड यहाँ पे ई से लिखा हुआ है. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों ही सही है, यू कैन गो विद एनी ऑफ द स्पेलिंग्स. ईसोफेगस से हमारा खाना जाता है स्टमक में. सो स्टमक जो है ये होता है असली पेट हमारा. ये नहीं कि हम कहते हैं ना हे पेट भर गया, पूरा का पूरा पेट है, ये पूरा पेट नहीं है. हमारा पेट असल में बहुत छोटू सा ही होता है. ये जो रीजन है इट इज एब्डोमिनल रीजन जिसको हम एब्डोमेन कहते हैं. देन स्टमक से जो फूड होता है वो पाइप के थ्रू होते होते जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि अपना अपना सिक्रीशन ड्रॉप करते हैं. वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज लिवर एंड दूसरा है पैनक्रियाज. जो ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है ना, गॉल ब्लैडर बेसिकली लिवर का ही एक पार्ट है जिसके अंदर बाइल जूस जो है वो बनता है. देन क्या होता है कि खाना जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके नाम पे मत जाना भाई, ये है नाम से छोटा पर ये हमारी बॉडी में सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है. इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 मीटर इन लेंथ. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग, राइट. कुछ अच्छा सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला. ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और लिवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है. इट इज वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. एंड देन वी हैव गॉट द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा. ये अगेन नाम से लार्ज है बट बेचारा तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा ही है. यहाँ पे भी किसी चीज़ की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगी एंड देन फाइनली खाना जाता है हमारा रेक्टम में. जब तक फूड आ रहा है, जो वेस्ट मटेरियल होता है अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर आ रहा है, तो ये एक टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है एंड देन फाइनली द फूड इज इजेस्टेड आउट, हमारी बॉडी से थ्रोन आउट किया जाता है वाया दी एनस. सो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे हो रही है, होल ऑफ द प्रोसेस हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, हम देखने वाले हैं इसी वाले सेशन में. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस पार्ट का क्या रोल होता है. तो as you saw that we have got many parts here. So इन parts को हम basically divide करते हैं
दो पार्ट में। अब वो दो पार्ट क्या है जी? सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, द अदर वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो जितने भी पार्ट्स तुमने देखे अभी जस्ट, उसमें से जो माउथ, ईसोफेगिस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सारे मिलके बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। वेयर एज जो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये कहाँ हो सकता है? सोचो सोचो भाई, गैस कहाँ बनती है? गैस बनती है पेट में, इन द स्टमक। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक, वेयर एज सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो माउथ में प्रेजेंट होता है। लिवर तो खुद में ही एक पूरा का पूरा ग्लैंड है। देन हमारे पास पैनक्रियाज होते हैं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। और ना इसके दो फंक्शंस हैं, एक तो मैं आपको इसी सेशन में बताऊंगी और एक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या रोल है अपार्ट फ्रॉम इट्स रोल इन डाइजेशन। सो पैनक्रियाज जो है ये जस्ट बिलो द स्टमक प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्टली हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, नाम से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में होने वाला है। सो येस, इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और फिर ये अपना काम करते हैं। तो ये तो दो पार्ट्स हो गए। और जब हम बात कर रहे हैं इन सारे पार्ट्स के फंक्शंस की, सो लेट अस स्टार्ट विद ए फॉर एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट। एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे पार्ट्स मैंने अभी आपको बताए थे, तो लेट्स क्विकली सी इनके फंक्शन क्या होते हैं। सो माउथ का है, अगर आप स्क्रीन ना भी देखें ना, आप सिंपली इमेजिन करिए माउथ को, माउथ में जो भी चीजें होती हैं उनको, और आपको इससे ही फंक्शन पता लग जाएगा कि माउथ कर क्या रहा है। So when we are talking about mouth, we know that we have got teeth. जो नॉर्मल एक इंसान है उसके मुंह में 28 दांत होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स और द पीपल हु आर अबव 15 ईयर्स। ठीक है, 14-15 साल के बाद सबके मुंह में 28 दांत होते हैं। एंड आफ्टर द एज ऑफ 20 देर आर पीपल जिनके मुंह में 32 दांत होंगे। एंड अगर किसी के नहीं है तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि इट इज बेसिकली द विजडम टूथ, जो कि वेस्टिजियल ही हो गया है अब हमारे लिए। तो किसी किसी के वो विजडम टूथ आ जाते हैं जो लास्ट के 4 दांत होते हैं, अदरवाइज किसी में नहीं आते। तो नहीं भी आएंगे तो कोई नुकसान नहीं है हमारा। तो पहला तो हो गया टीथ। टीथ का क्या काम है जी? टीथ के बहुत सारे काम है, हमने पढ़े हुए, हमारे पास अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। बाइटिंग में काम आते हैं, कटिंग में काम आते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो खाना हम खा रहे हैं उस खाने की चर्निंग में काम आते हैं। उसको एकदम पीस देता है दांत, राइट। सो चर्निंग ऑफ फूड कहाँ हो जाएगी? माउथ में। इसके अलावा हम सबको पता है कि माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है। तो वो सलाइवा कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। और वो जो सलाइवा है इट इज बेसिकली हैविंग द सलाइवरी अमाइलेज विच इज हेल्पिंग। वो किस चीज में हेल्प कर रहा है? हमारे फूड कॉम्पोनेंट्स में एक कॉम्पोनेंट हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था जिसका ही एक टाइप स्टार्च है, इसको कन्वर्ट करेगा वो ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज तो वैसे फाइनल प्रोडक्ट है और ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ग्लूकोज से पहले ये कन्वर्ट होता है माल्टोज में। ठीक है, तो बहुत जगहों पे ऐसे लिखा हुआ है कि माउथ में स्टार्च टू ग्लूकोज होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म? बेसिकली इट इज माल्टोज, एंड माल्टोज जो है इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ शुगर्स। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें वन एंड द सेम थिंग्स हैं। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक नाम पता हो तो ऑब्वियसली यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। सो ये तो हो गई माउथ की बात, क्रशिंग कर दी हमने खाने की। अब जो वो पिसा हुआ पेस्ट जैसा मटेरियल है वो जाएगा स्टमक पे। तो अगर आपको आगरा से दिल्ली जाना है तो रोड से जाओगे ना, या किसी भी रूट से जाओगे, पर एक रास्ता तो चाहिए। सो वो रास्ता सेम वे जब माउथ से स्टमक में फूड जा रहा है तो उसके पास जो रास्ता है वो कहलाता है ईसोफेगिस। सो इट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, एंड ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। इट हैज गॉट द म्यूकस लाइनिंग ओवर इट। जो स्ट्रक्चर है ईसोफेगिस का, इसके वॉल्स के ऊपर म्यूकस लाइनिंग होती है सो दैट जो फूड है वो इजीली नीचे की तरफ मूव कर सके। और जो फूड मूव कर रहा है वो वेव लाइक मोशन में होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मोशन। सो अगर हम इसको याद करना चाहें कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, तो आप एक सिंपल सा बलून का एग्जांपल ले लो। बलून बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो पहले जमाने में ना, आजकल भी शायद करते होंगे, बलून्स के अंदर ना हम क्या करते थे, छोटे छोटे थर्मोकोल बॉल्स भरा करते थे। ठीक है, सो जैसे जैसे इस बलून में थर्मोकोल बॉल जाता था तो
जहां पर बॉल है वो रीजन स्वेल हो जाता था, बाकी पिचका हुआ सही रहता था। और जैसे जैसे ये नीचे मूव करेगा वो वाला रीजन फूलता जाएगा और पीछे वाला जो है वो वापस से पिचकता जाएगा। तो इसकी वजह से जो वेव लाइक मोशन क्रिएट हुआ, ऐसा ही सेम कुछ हो रहा है हमारे ईसोफेगस में। और जब ये चीज हो रही है तो इसी मूवमेंट को हम कह रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो इसको लेके कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे अच्छे से एक बार समझा दो। एंड देन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वेव लाइक मोशन फॉलो करते हुए खाना हमारा पहुंच गया जी स्टमक में। तो जब घर में कोई आ रहा है तो दरवाजे से ही एंट्री होगी ना। सो सेम वे जब हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो इसका कुछ ऐसे सा स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली ऐसा ना भी होता हो तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। सो स्टमक के जहां से खाना आ रहा है वहां भी एक ओपनिंग होती है, और यहां से अब क्योंकि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पे भी एक ओपनिंग होती है। तो ये जो दोनों ओपनिंग्स है ये खुली नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। सो इस HCl को रुकना जरूरी है ना स्टमक के अंदर। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये तो भाई पूरे सिस्टम में फैल जाएगा और तो फिर बस गड़बड़ घोटाला हो जाना है, वो चीज हमें करवानी नहीं है। तो HCl को एक जगह पे रखने के लिए स्टमक के पास एंट्रीज के लिए 2 स्फिंक्चर्स होते हैं। ये जो एंट्री वाले पॉइंट्स हैं, बेसिकली अगर किसी ने पूछ लिया कि स्फिंक्चर्स क्या होते हैं, सो स्फिंक्चर्स वो पोर्शंस होते हैं जो किसी भी पार्ट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर वो स्टमक के स्फिंक्चर्स हैं, सो दे हेल्प और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टमक। सो जो वाला ऊपर वाला स्फिंक्चर है, ठीक है, जहां से फूड अंदर आ रहा है स्टमक में, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्चर। और कार्डियक वर्ड एक जगह और इस्तेमाल होता है जी जब हम हर्ट की बात करते हैं, जब हम दिल की बात करते हैं ना, तो जो हर्ट के मसल्स होते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। और क्योंकि स्टमक हर्ट से थोड़ा ही नीचे होता है तो इसीलिए हमने ऊपर वाले पोर्शन का नाम कार्डियक स्फिंक्चर रखा है। मैंने नहीं रखा, ये पहले से रखा हुआ है नाम, ठीक है। तो जिसने भी रखा वो शायद ये लॉजिक यूज किया होगा। देन वी हैव गॉट द sphincter that is towards the basal part of the stomach, जो exit वाला पोर्शन है, और इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्चर। इसको कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्चर्स। और यहां से जो खाना है वो फाइनली नेक्स्ट पार्ट में मूव करेगा, दैट इज द इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, क्या इसके अंदर भी कोई ग्लैंड्स है? तो हाँ जी, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो गैस बन रही है वो स्टमक में बन रही है, और इस गैस से हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड को याद रखा था। सो वी हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, और ये जनरली वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं पेप्सिन। और ये जो पेप्सिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज गोइंग टू ब्रेक द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। और यू नो व्हाट, ये पेप्सिन और HCl का कोई रिलेशन है जो कि मैं आपको बताऊंगी जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको यहीं रुक के पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी सो दैट आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड अगेन। एंड इसमें क्या है, अब HCl है जी। ईसोफेगस में तो म्यूकस का काम था कि उसकी वजह से मूवमेंट ईजी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे म्यूकस का क्या काम है? सो वी नो दैट HCl है और ये हाईली कंसंट्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट है, पानी मिला के रख दिया तो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है जी, नहीं। इसमें कोई भी पानी नहीं मिला हुआ है, ये हाईली कंसंट्रेटेड है। टच करोगे उंगली तुम्हारी पिघल जाएगी, तो प्लीज डू नॉट टेक द रिस्क। तो आज तक हमारा पेट जला क्यों नहीं? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द म्यूकस दैट इज प्रेजेंट देयर। द म्यूकस इज समथिंग दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम बर्निंग फ्रॉम द HCl। इसी की वजह से आज तक हमारा पेट जला नहीं है इन नॉर्मल कंडीशंस। एंड मेनी टाइम्स आप देखोगे लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी क्यों हो रही है अब आपको शायद रीजन पता लग गया होगा। हमारे पेट में HCl है, हम कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, देन वही जो एसिड है वो फ्लक्चुएट होने लग जाता है। बिकॉज ऑफ द एसिड फ्लक्चुएशंस पीपल स्टार्ट टू फील एसिडिटी। सो हमने स्फिंक्चर्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब क्या होगा जी, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो टूट के जाएगा पेप्टाइड्स में, और जो हमारा खाना है नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। तो जब वो इंटेस्टाइन में जा रहा है ना, तो इसका हाल ऐसा है कि कोई फॉरेन से बंदा आया हुआ है और वो वापस जा रहा है फॉरेन, तो लोग नहीं कहते कि बेटा हमारे बच्चों के लिए भी लेके चले जाओ, हमारे रिलेटिव्स के लिए भी सामान लेके चले जाओ। तो वैसे ही है, जब स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है तो रास्ते में इनको मिल जाते हैं लिवर भैया,
और पैनक्रियाज, वो दोनों भी अपने अपने सिक्रीशंस ड्रॉप कर देंगे एंड देन ये फाइनली पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इटसेल्फ। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर होती है फाइनल डाइजेशन। इसके आगे अब कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। जो भी हमारा पेप्टाइड था, जो भी हमारा माल्टोज था, वो भी टूट के अपने करस्पॉन्डिंग फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेट्स से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, जो स्टार्च था, यहाँ पे वो माल्टोज में चेंज हो गया था। अब वो जो माल्टोज है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। जो हमारा पेप्टाइड था वो भैया पहुंच जाएंगे अपने अमाइनो एसिड वाले स्टेज में, एंड लास्टली जो फैट्स हैं दे आर बीन कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एंड जब फाइनल डाइजेशन हो गई तो हमने खाना सिर्फ पचाने के लिए नहीं खाया ना, जो पचाया है उसकी एब्जॉर्प्शन भी तो होनी चाहिए। जब वो चीज एब्जॉर्ब होएगी तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। सो यहां पर ही इट इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, यहाँ पे जो भी खाना बचा है ना उसको अब हमने एब्जॉर्ब भी करवाना है। सो एब्जॉर्प्शन के लिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि 6 मीटर लंबा है, लेकिन और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके इसी के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में वी हैव गॉट द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। विलाई क्या होते हैं कि जैसे अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक तुम इंटरनल स्ट्रक्चर मान लो, इसी के अंदर हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, ये जो है इन्हें हम कहते हैं विलाई, और विलाई का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मैथ्स में सरफेस एरिया को ऐसे लिखते हैं ना, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो ये हो जाएगा विलाई का काम। अब ज्यादा से ज्यादा हमारा फूड जो है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? दे गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से हमारे ब्लड में जाएगा, और हमारा ब्लड तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर ही रहा है ना, वो सारी चीजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो कैसे ये चीजें होंगी ये हम पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले पार्ट्स में। अभी हम डाइजेशन पे ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे। सो यहाँ तो जो खाना था वो एब्जॉर्ब हो गया और डाइजेशन तो कंप्लीट हो ही चुकी है, बट व्हाट अबाउट पानी? खाने के साथ साथ हम पानी भी तो पीते हैं भाई, वो कहाँ एब्जॉर्ब होने वाली है? तो जो भी अब अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है, along with the water goes to the large intestine, जहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एंड फाइनली वो अनडाइजेस्टेड फूड जाता है रेक्टम में, जहां पे वो कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। और जब प्रॉपर प्रेशर क्रिएट होता है, सो बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनल स्फिंक्टर, वो सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से इजेस्ट आउट हो जाता है। इट इज इजेस्टेड आउट ऑफ आवर बॉडी। वेट अ मिनट, कुछ याद आया मुझे? मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन, और मुझे अब तक उसका जवाब नहीं मिला है। सो प्लीज 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 आप सब अपने 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 आंसर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस होता है, एंड आंसर्स मिलने के बाद मैं एक वीडियो श्योरली बनाऊंगी इसका डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए। सो दीज वर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू all the parts of the digestive glands. So we have 5 major digestive glands, starting with the salivary gland, the gastric gland, liver, pancreas and intestinal gland. सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि हमने देखा कि ये माउथ में होता है, ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के काम करता है। और कौन सा शुगर? जी माल्टोज। देन वी हैव गॉट द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली वॉल्स ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होता है, और ये दो चीजें रिलीज कर रहा है, पेप्सिन एंड HCl। और मैंने कहा था कि इन दोनों का कोई रिलेशन है। सो जैसे कि बिना अलार्म के या फिर बिना किसी से मुक्का खाए हम सुबह नहीं उठ सकते ना स्कूल या कॉलेज के लिए, सेम वे पेप्सिन भैया HCl के बिना नहीं जग सकते। पेप्सिन को जगाने के लिए, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl का होना बहुत जरूरी है। सो HCl इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, ताकि पेप्सिन जगे और वो अपना काम करे। क्या काम करेगा? प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। किसमें जी? पेप्टाइड में। सो डाइजेशन में यू नो व्हाट क्या होता है? डाइजेशन में बेसिकली सब कुछ टूटता फूटता ही है। क्या टूटता है? डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज सिंपली द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, द फूड न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर देयर इन द फूड आर बीन ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपलर फॉर्म।
ठीक है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो तो हमें भाई इंटेस्टाइन में जाके मिलने वाला है, तो वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बताऊंगी, बस थोड़ी देर और झेल लो। सो अब क्या है, अब हमारे पास अगला ग्लैंड है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज लिवर, और ये सिक्रीट करता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर होते हैं दो पिगमेंट्स, एक है बिलिरुबिन, एक है बिलीवर्डिन, और इसका काम होता है डी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पहले तो ये क्या करेगा कि फैट और वाटर को अलग करेगा, और जब ये दोनों चीजें अलग होगी ना, वो जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करेगा, एंड देन वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो और छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। तो इसके अलावा एक और ग्लैंड देखा हमने, पैनक्रियाज। तो मैं बता रही थी कि पैनक्रियाज का जो काम है वो डाइजेशन में है, और आपको बताना है ये डाइजेशन के अलावा पैनक्रियाज और कहाँ काम करता है, ठीक है। और मैं बिल्कुल नजर रखती हूँ जी कमेंट सेक्शन पे, तो प्लीज 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 यू ऑल कैन do a little bit of work so that it will be revision for you, and I will be able to see that you are able to see all the videos. So yes, जब हम पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं तो पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, और इसके अंदर होती हैं दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये इंपॉर्टेंट है प्रोटीन को आगे और तोड़ने में, ठीक है जी। प्रोटीन का पेप्टाइड तो स्टमक में बन चुका है, उस पेप्टाइड का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है ट्रिप्सिन की मदद से, और लाइपेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ब्रेक डाउन द लिपिड्स एंड द फैट्स। एंड लास्टली हमारे पास है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो कि इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं थ्रू द वॉल्स, एंड ये हेल्प करते हैं फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स में, एंड फिर हमारा सारा का सारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है, एंड इट इज ऑल रेडी टू बी एब्सॉर्ब्ड। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, पूरी की पूरी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, हमने ऐसा पढ़ लिया कि भाई मेरे पास सारी की सारी जो रेसिपी इंग्रेडिएंट्स हैं, बट सब्जी कैसे बनेगी एक साथ वो तो बताओ। तो वही जो सब्जी है वो बनानी है, पर सब्जी नहीं, रोटी भी खिलाएंगे आपको। तो अब एक काम करेंगे, एक अच्छा सा इमेजिन करेंगे खाना, कौन सा खाना, तो छोले एंड भटूरे काफी लोगों को पसंद होगा, और अगर किसी को लगता है कि भटूरे में बहुत ज्यादा तेल होता है तो लेट्स कम टू पराठा और द पूड़ी। तो ये तो लेना पड़ेगा जी, पूड़ी और छोले हमने ले लिया, और इसको लेने का रीजन ये है कि पूड़ी में है दो चीजें, आटा और तेल। सो आटे की वजह से हमें मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तेल की वजह से हमको मिल जाएगा फैट, एंड छोले वी ऑल नो दैट इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो इन्हीं तीन चीजों की जो है ना बेटा मेजर डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में। जो 7 चीजें पढ़ी थी ना हमने, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और 4 क्या थे, मिनरल्स, वाइटामिन, रफेज एंड वाटर। तो मिनरल, वाइटामिन, रफेज एंड वाटर ये चीजें तो हमको मिल जाएंगी, और इनकी एसिड डाइजेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मिनरल्स और वाइटामिन तो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वाटर की भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और रफेज तो बेसिकली खाने को मूव कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच गई हमारे पास जी 4 चीजें, कार्बोहाइड्रेट नहीं 3 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इन 3 चीजों को हमने करना है डाइजेस्ट, तो इसीलिए हमने लिया है पूड़ी छोले। तो भाई अच्छी खासी बाइट बनाएंगे पूड़ी की, छोले मिलाएंगे और ले लेंगे माउथ में। सो अब क्या होगा, जब हमने पूड़ी छोले को पुट किया माउथ में, देयर व्हाट हैपेंस इज द टीथ दैट वी हैव, हमें पता है ना मुंह में सबके दांत होते हैं 28 या 32, जिसके जितने हो देख लीजिए। सो टीथ की वजह से चर्निंग ऑफ फूड हैपेंस, जो फूड है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, एंड अब जो ये चर्निंग हुई है, इस चर्निंग के अलावा पूड़ी छोले को तो क्रश कर दिया, अब तुम नहीं बता सकते कौन सा पूड़ी कौन सा छोले, लेकिन जो पूड़ी में आटा था और उस आटे में जो स्टार्च था, इट बिकॉज ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज, दैट आटा will be broken down into the maltose. So salivary amylase की वजह से क्या होगा कि उस पूड़ी में जो स्टार्च था, उस स्टार्च की ब्रेकडाउन हो जाएगी इनटू माल्टोज। तो ये काम तो हो गया जी माउथ में। तो 3 में से एक चीज पहले ही थोड़ा सा टूट चुका है, पूरा का पूरा अभी तक पिसा नहीं है, टुकड़े हो गए हैं उसके। बाकी जो बच गया चना और फैट, उनका क्या चल रहा है जी, उसका कुछ नहीं हो रहा, वो वैसे के वैसे ही हैं, भले ही वो पिस चुके हैं, लेकिन प्रोटीन एज अ होल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और वहीं पे फ्लैट्स भी। अब क्या होगा कि माउथ से जाएगा ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से खाना हमारा पहुंच जाएगा स्टमक में। स्टमक में हमारे पास प्रेजेंट होता है पेप्सिन, ठीक है, और पेप्सिन को जगाने के लिए हमें क्या चाहिए, HCl, और पेप्सिन जब जग गया
तो ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, प्रोटीन को तोड़ देगा ये पेप्टाइड में। तो भाई चने का भी अब कुछ तो हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बस एक ही चीज बची है, दैट इज द फैट। उसके लिए अब खाने को जाना पड़ेगा आगे। तो एक चीज और बेटा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्टमक जो है हमारा पेट है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है HCl, तो इसकी वजह से जो अब हमारा फूड था ना वो हो जाएगा एसिडिक। तो जब स्टमक से खाना बाहर आएगा तो ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू लाइक द एसिडिक फूड। अब वो एसिडिक फूड आगे कैसे डाइजेस्ट होगा, तो उसके लिए हमारे पास जो ये लिवर है ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस बेसिकली गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है, जो कि लिवर का एक पार्ट है। इसके भी अगेन दो काम है। पहला काम है, इट हेल्प्स टू मेक द फूड अल्कलाइन, ठीक है जी। उसको थोड़ा सा ये बेसिक करेगा ताकि जो एसिडिटी है उसकी निकल जाए और अब इसकी फाइनल जो डाइजेशन है वो हो सके। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टमक में स्पेसिफिकली हमारे पास एसिड होता है, और बाकी चीज़ों के लिए हमें अल्कलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। इसके अलावा जो बाइल जूस है, इट हेल्प्स इन द डीमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एंड उसके बाद दे जनरली ब्रेक द बिगर फ्लैट globules into smaller फैट मॉलिक्यूल्स और ग्लोब्यूल्स, ठीक है जी। इसको तोड़ के ये छोटे छोटे टुकड़े बना देगा। अब क्या होगा कि सब चीज टूट फूट गए हमारे, ठीक है। अब जो टूटी फूटी चीजें हैं ये जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, साथ में क्या लेके जाएंगी, लिवर और पैनक्रियाज के सिक्रीशंस। पैनक्रियाज ने दो चीजें सिक्रीट करी हैं, हमने देखा था, एक था ट्रिप्सिन और दूसरा था हमारे पास लाइपेज। ये चीजें पहुंच गई जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो तीन चीजें हैं हमारे पास, एक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि मैल्टोज के फॉर्म में प्रेजेंट था, यहाँ ब्रैकेट पे मैल्टोज लिख देते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देन हमारे पास है प्रोटीन, जो कि इस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड। एंड लास्टली हमारे पास है फैट एंड लिपिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स है हमारे पास। तो इनका होना है अब कल्याण, मतलब कि इनके बनेंगे छोटे छोटे टुकड़े। तो ये कैसे बन रहे हैं कि जो हमारे पास पैनक्रियाज था उसकी सिक्रीशन थी ना ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, एंड वहीं पे हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूसेस हैं। सो उसकी वजह से क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, थोड़ा डार्क शेड ले लेंगे सो दैट अच्छे से पता लग जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अब चेंज हो जाएगा इनटू ग्लूकोज। सबसे छोटा मॉलिक्यूल अगर कार्बोहाइड्रेट का कुछ है तो वो है ग्लूकोज। तो इसीलिए जो बड़ा पार्टिकल था ना स्टार्च वाला, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा फाइनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिप्सिन दिस पेप्टाइड विल बी ब्रोकन डाउन टू फॉर्म द अमाइनो एसिड, ठीक है जी। जैसे पूरा घर था हमारा प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ के हमने चार दीवारें निकाली, मतलब रूम को तोड़ के चार दीवारें जो निकली हैं तो वही पेप्टाइड है, और इन दीवारों को तोड़ के जो ईट निकलेगी वो हमारा अमाइनो एसिड है। तो ये एग्जांपल मैं बहुत बार यूज करने वाली हूँ, तो प्लीज अब आदत डाल लेना। एंड लास्टली जो फैट्स एंड लिपिड्स हैं वो लाइपेज की मदद से ब्रोकन डाउन हो जाएंगे टू फॉर्म द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है डाइजेशन की, और इनके फॉर्म होने के बाद हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर सारा का सारा जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है एब्जॉर्ब। और ये कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसके लिए वापस एक अच्छा सा कलर लेंगे, क्योंकि इसके पास है VILLI, विल्लाई, चिट्टी द रोबोट की तरह जिसका सारा काम आसान करेगा। सो विल्लाई क्या करता है, ये फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जहां से सारा का सारा फूड ब्लड स्ट्रीम में जाएगा एंड देन वो आगे के काम करेगा। एंड बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन, फूड मटेरियल एंड वाटर कम्स हियर, एंड यहाँ पे हो जाएगी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड फाइनली खाना भी एब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल जो कि रेक्टम की मदद से कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा, एंड फाइनली इट इज इजेस्टेड आउट।
by the anus with the help of anal sphincter. So ये तो सारी की सारी प्रोसेस हो रही है. अब कहीं बुक में ना या फिर कई बार इनको ना जो अमीबा वाले स्टेप्स थे ना उस फॉर्म में भी बताया जाता है. तो मैं आपको बस क्विकली बता देती हूँ कि हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं. अमीबा में हमने 5 स्टेप्स देखे थे. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. तो सेम वे जब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, जब हम स्पेसिफिकली माउथ की बात करेंगे, सो माउथ इज समथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, क्योंकि फूड इन आ रहा है. इसके बाद डाइजेशन हमारी माउथ में ही शुरू हो जाती है. माउथ से हमारी डाइजेशन शुरू होती है. ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट्स हियर एंड फाइनली इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन एंड्स. ठीक है, यहां से यहां तक डाइजेशन हमारा शुरू और खत्म होगा. देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारी हो रही है थर्ड स्टेप, दैट इज ऑफ द एब्जॉर्प्शन. एंड जब हमारा खाना हो गया एब्जॉर्ब तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी ग्रो करेगी. दैट विल बी द 5th स्टेप, जो कि विलाई से ब्लड स्ट्रीम में खाना पहुंचने के बाद होगा. एंड आफ्टर द असिमिलेशन वट एवर वेस्ट इज देयर इट इज इजेस्टेड आउट बाय द एनस एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ इजेशन. तो यही 5 स्टेप हमारी बॉडी में भी हो रहे हैं. बस क्योंकि हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर लेवल पे अरेंज्ड है तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारे खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसी वजह से इतना सारा प्रोसेस है. आई ट्राई टू मेक इट सिंपल. अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द थम्स अप ऑप्शन एंड डू राइट योर रिव्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, एंड हाउ यू आर लाइकिंग द कंटेंट. सो दैट इज ऑल फॉर द ह्यूमन डाइजेशन. आई होप दैट यू लाइक द सेशन. इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द video so that I will be motivated to make more videos. And by the time we'll meet again with the new one, all of your advice to stay happy, healthy and safe. And please please please, भले कोरोना नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान सब रखिएगा. ट्राई करिए कि अभी भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि कोई भी इशू एज सच क्रिएट ना हो. सो विद दिस वी आर एंडिंग द पार्ट 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Please take care of yourself. Bye bye everyone.